नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में। तो चलिए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन एस्ट्रोनॉट का आकलन, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो विश्व की पहली रोबोटिक से संबंधित थी उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दुबई स्थित एयरलाइंस अमीरात ने 28 अप्रैल 2013 को सारा नाम की एक विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन ऑस्ट्रेलिया का आवेदन किया है। यह प्रणाली एक नई सिटी चेक इन और टैक्स स्टोर का हिस्सा है जो दुबई में लॉन्च होने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अमीरात के इन नवीनतम नवाचार का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बढ़ावा और चेक इन प्रक्रिया को अधिक सहज और कुशल बनाना है। स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहक के चेहरों का मिलन करेगा, यात्रियों की जांच करेगा और उनके बैलेंस चेक क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा। तो ये तो थी अमीरात सारा के बारे में कुछ परिचय। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी मिली और इससे संबंधित कुछ जी के प्रश्न भी आप आएंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को क्वांटम प्रौद्योगिकी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान धन और विकास की घोषणा कर दी और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी भी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 से 24 से 30 से 31 तक मिशन के लिए 6,003.5 करोड़ की मंजूरी दी थी। मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति देगा और देश में पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत क्वांटम मिशन बनाने का वाला छठा देश बन गया है। क्वांटम तकनीक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो परमाणु और उप परमाणु अनुशासन, ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है। यूआरएन का आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता, अब ये जो आईआईटी बॉम्बे में समझौता हुआ था उसके बारे में हम कुछ चर्चित ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान अधिवक्ता यूआरएन ने में 11 अप्रैल 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्था मुंबई आईडीआई मुंबई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें बताया गया था कि इसका उद्देश्य किसी भी समय कहीं भी लोगों द्वारा आसान उपयोग के लिए एक मंजूरी स्पर्श रहित बायोमेट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित हुआ है। यूआईडी और आईआईटी बॉम्बे कैंपिंग सिस्टम के साथ एकत्रित लाइब्रेरी मॉडल के साथ साथ उंगलियों के निशान के लिए एक मोबाइल कैंपियन सिस्टम बनाने की संयुक्त शोध किया था। टनलिन बर्थोयार्थ सिस्टम फेस ऑर्थोग्रान के सामने समान घर से फ्रिट ऑर्थोपिन चंद्र की अनुमति देगा। वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन, अब ये जो इसमें वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें आप लोग गौर करते रहिएगा कि मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 8 अप्रैल 2023 को तनाव को मिटाने के लिए देश में एक संस्कृति विकसित करने की अपील की। उसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथ दिवस के अवसर पर, इसमें देखिए जी के क्वेश्चन आ रहा है, विश्व होम्योपैथ दिवस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए यह बात कही। सम्मेलन का आयोजन आयुष्मान मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। होम्योपैथ के संस्थापक डॉक्टर स्विन की जयंती मनाने के लिए
10 अप्रैल को विश्व दिवस मनाया गया। KSNRT द्वारा और सौर ऊर्जा संचालन पर्यटकल का नवाचार जो लॉन्च हुआ था, उस नवाचार में क्या बताया गया, क्या बातें बताई गई, उसके बारे में भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो केरल राज्य अंतर्देशीय नवाचार नियम ने 6 अप्रैल 2030 को सौर ऊर्जा संचालन पर्यटकल साहब लॉन्च की है। उसे कहा जाता है कि 27 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। ये 27 किलो ऊर्जा वाट का उत्पादन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, लाइफ से जनरेशन से भी लेंस है यानी लिफ्टर सिस्टम को यानी कवरस्टम को भी बिजली देने में मदद कर सकती है। सौर पर्टिकल कोट की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 75% प्रदान करेगी, जबकि बाकी जनरेटर द्वारा पूरा किया जाएगा। नाम का निर्माण श्रीलंका में 3.95 करोड़ में किया गया है। US फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिला की सूची में 5 भारतीय महिला का भी नाम शामिल है। तो चलिए उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ब्रांड की प्रतिष्ठा यूएनआर फाइनेंस में लगभग 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में 4 अप्रैल 2023 को 5 भारतीय मूल 2023 है, सॉरी यहाँ पे 30 लिखा गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। 5 भारतीय मूल महिलाओं अधिकारी शामिल है। उन्होंने वित्तीय सेवा उद्योग में प्रमुख प्रदान प्राप्त किया है और उनके भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाई है। यह महिलाएं का नाम है। प्रथम है अनु आइस्करन, दूसरा रूपल भंसाली, तीसरा है सोनम देसाई और चौथा है मीना पंजाब सावित्री सर्वपालिन। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर पूर्ण रूप से ख़त्म होता है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है एक लेक्चर हम बहुत छोटा होता है, कोई दिक्कत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप लोगों के लिए बनाई जाती है। तो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि BPSC, UPSC अन्य एग्ज़ाम की कंपटीशन तैयारी इसमें कराई जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप लोग जल्द से जल्द आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।